चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया और मेहनत के बारे में एक बहुत बहुत कीमती सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे किसान की कहानी जिसकी अच्छाई ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से और उसके प्यारे से परिवार से जो एक छोटे से गांव में रहता था। तो ये है सोहन का परिवार, एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान। उसकी पत्नी थी रूपवती, जो सब्जियां उगाकर बेचती थी, और उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी थी मुन्नी। साथ में रहती थी सोहन की बूढ़ी माँ। हाँ, उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, पर वो सब मिलकर काम करते थे और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या थी? भले ही वो गरीब थे पर वो दुखी नहीं थे। वो अपने सादे से जीवन में बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे। उनकी खुशी पैसों में नहीं बल्कि अपनी मेहनत और एक दूसरे के प्यार में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाती है जो उनके इस शांत सुखी जीवन को हिलाकर रख देती है। देखिए, बात ये थी कि सोहन और रूपवती की जो छोटी सी जमीन थी ना, उसे सींचने के लिए पानी उनके पड़ोसी हरिदास के कुएं से आता था। क्यों? क्योंकि उनका अपना कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था। मतलब उनकी पूरी खेती पड़ोसी की मेहरबानी पर टिकी थी, और अब यही मेहरबानी खत्म होने वाली थी। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ सोहन और रूपवती जो मेहनती थे, अपने हाल में खुश थे और दिल के बहुत अच्छे थे। और दूसरी तरफ था उनका पड़ोसी हरिदास, जो स्वार्थी था, उनसे जलता था और किसी की मदद करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। जलन से भरे हरिदास ने रूपवती से साफ साफ कह दिया, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता, ये अब तुम्हारी समस्या है। और बहाना क्या बनाया कि भाई गर्मियां आ रही हैं, जो कि एक झूठा बहाना था। अब सोचिए, उनकी फसलें सूखने की कगार पर थीं। ऐसे में सोहन के परिवार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती तो थी ही, पर साथ ही उनके सब्र और अच्छाई का भी असली इम्तिहान था। घर में चिंता का माहौल था, दिल बैठा जा रहा था। सोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि जो भी बचा खुचा खाना है ले आओ। अब वो बेचारा जैसे ही खाने बैठा कि दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजे पर एक भूखे साधु महात्मा खड़े थे। वो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। अब जरा सोचिए, सोहन की पत्नी ने बताया कि पूरे घर में बस यही एक रोटी बची है जो सोहन के लिए है। अब वो क्या करे? खुद की भूख मिटाए या एक अनजान भूखे इंसान की मदद करे? वो भी तब जब उसके अपने घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। और जानते हैं सोहन ने क्या किया? उसने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी झिझक के अपने हिस्से का वो आखिरी खाना उस भूखे साधु को दे दिया। यही तो है सोहन का बड़ा दिल, उसकी दया कि सबसे मुश्किल घड़ी में भी उसने अपनी नहीं बल्कि दूसरे की जरूरत की परवाह की। वो साधु महाराज सब समझ गए। उन्होंने सोहन के निस्वार्थ भाव को देखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भले ही तुम्हारे दिन अच्छे नहीं चल रहे, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। साधु का आशीर्वाद पाकर सोहन के मन में एक नई हिम्मत आई। अब उसने फैसला किया कि वो किसी और के भरोसे नहीं रहेगा। अपनी इस मुश्किल का हल वो अपने हाथों से, अपनी मेहनत से निकालेगा। अब किसी मजदूर को बुलाने के पैसे तो थे नहीं, तो सोहन ने क्या तय किया? उसने फैसला किया कि वो अपने उस पुराने सूखे पड़े कुएं को खुद ही खोदेगा। हार मानने की जगह उसने मेहनत और हिम्मत का रास्ता चुना। और ये कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो उसने एक पक्का इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कुआं खोदकर रहेगा। फिर दिन रात की कड़ी मेहनत शुरू हुई। वो रोज उस सूखे कुएं में उतरता और खोदता रहता। कई बार निराशा होती होगी, पर उम्मीद की एक किरण हमेशा उसके मन में थी। उसने हार नहीं मानी, उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। तो क्या सोहन की मेहनत रंग लाई? क्या उसकी अच्छाई का उसे कोई इनाम मिला? चलिए देखते हैं। वो खोदता रहा और फिर अचानक एक बड़े से पत्थर के पीछे से उसे कुछ दिखा। पानी की एक पतली सी धार। सोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाया, भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। उसकी एक नेकी और अनगिनत घंटों की मेहनत का नतीजा एक चमत्कार था। अब उसके पास अपना ताजे पानी से भरा एक कुआं था।
उसके परिवार और उसके खेतों के लिए। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कुछ बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बातें। पहली, कि दया का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी, कि कड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। तीसरी, कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, भले ही हमारे पास ज्यादा कुछ ना हो। और आखिर में, अच्छे काम हमेशा अच्छा भाग्य लेकर आते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जब भी कभी कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो ये जरूर सोचिएगा कि नेकी और दया का एक छोटा सा काम आने वाले कल को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है।